तुरंत सोशल मीडिया पे आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मिली, इसके लिए भी आपका आभार है। जैसे ही प्रतिक्रिया मिली आप तुरंत घर से निकल लिए कि मैं पहुंच रहा हूँ एसएमएस, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कम लोग बचे हैं जो आप जैसा बड़ा दिल रखते हुए इस संघर्ष की कड़ी में साथ है। और भाई साहब, आप उन लोगों में हो जब समरावता का भी कांड हुआ नरेश भाई का, उस समय भी आपने कंधे से कंधा मिलाकर नरेश भाई का साथ दिया और पूरी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ने का काम किया। आपका भाई साहब हमेशा हमारा समाज और हमारे संघर्ष के साथी, क्रांतिकारी साथी हमेशा आपके लिए एहसानमंद रहेंगे कि आप हमेशा साथ में खड़े रहे और लड़ाई को मजबूत करते रहे। चाहे जहां भी जरूरत पड़ी आपने पूरी ताकत के साथ में नरेश भाई को और पूरी संघर्ष को और पूरी लड़ाई को मजबूत किया है। मैं कहूंगा कि आप नरेश भाई से मिलके आ रहे हो, आगे क्या उनका आदेश है, हम भी उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और आगे आप की क्या प्रतिक्रिया है भजनलाल सरकार को लेके, क्योंकि आज 7 दिन हो जाने के बावजूद भी सरकार की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है, क्योंकि भजनलाल जी के अपने बालक तो है नहीं है तो उन्हें फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आप बहुत मजबूत योद्धाओं में हो राजस्थान में, तो आप इस मामले पे भजनलाल सरकार के प्रति भी और भजनलाल सरकार के इस रवैये के प्रति भी, तो 7 दिन से यहाँ कोई उनका नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई जनप्रतिनिधि उन्होंने भेजा, तो आप अपनी तरफ से इस धरने को और भजनलाल सरकार से सवाल पूछने का जो काम करेंगे उनको लेकर हमारे साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। आप जो आदेश दोगे उसमें हम साथ हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बड़े भाई साहब के लिए 2000 तालियां बजाइए कि हमारे धरने के बीच में भाई साहब पहुंचे हैं। इसको छोड़ो, बाहर में छोड़ो। मैं आज आपके नेता नरेश मीणा जी से मिलकर आया हूं और मैंने नरेश मीणा हमारा छोटा भाई है। जब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव बना, एक बार पहले 9 दिन का अनशन किया, तब भी मैंने तुड़वाया था उनका। लेकिन इस बार अनशन सरकार को तुड़वाना है 50 लाख रुपए की घोषणा करके। पानी मैं उनको इसलिए पिला के आया हूं, ये बात समझ, अनशन में कभी पानी नहीं छोड़ा जाता। नरेश मीणा की पूरे राजस्थान के उनके समर्थकों को, मां बहन बेटी को और संघर्ष का रास्ता जो लोग मानते हैं उनको जरूरत है। अनशन का मतलब ये नहीं कि आप पानी छोड़ दो, मैं पानी पिला के जिद करके, क्योंकि डॉक्टर पानी भी पीता है तो आप 1 घंटे नहीं रह सकते। वो क्या भावुक आदमी है, भला आदमी है, पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं। वो आदमी दिल का बुरा नहीं है। कल मुझे कुछ लोगों ने कहा था अपने समर्थकों के, उसने यदि कुछ भागा पीछे तो वो अपना समझ के ही किया, बेचारे मन में कोई भावना गलत नहीं है। इसलिए इस लड़ाई में 50 लाख रुपए के जो मुआवजे की डिमांड नरेश मीणा ने की है, वो राजस्थान की डिमांड है, अकेले नरेश मीणा की नहीं है। वो डिमांड तो कांग्रेस बीजेपी सबकी है। अब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, क्या वो इस बात को सही मानते हैं कि छत बच्चों ने गिराई? जो 7 बच्चों की डेथ हो गई, उन बच्चों ने गिराई क्या छत? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो बच्चे मरे थे उन्होंने छत गिरा दी। मेरे आज तक समझ नहीं छत गिराई कैसे उन्होंने। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि उन बच्चों ने छत गिराई। छत बच्चों ने नहीं गिराई, छत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने गिराई। उसके नीचे 7 बच्चों की दबकर डेथ हो गई। उसके बाद 50 लाख रुपए मुआवजा देना आपकी जिम्मेदारी है, आपने बकरियां दे दी। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स जनरल सेक्रेटरी अपने गांव गया हुआ था, अगले की यात्रा चल रही थी, वहां जाकर बैठा, आपने उठा के बंद कर दिया। छूट के आया तो कोर्ट ने कहा आप धरना दे सकते हो, अगला धरना देने आया। कोई टकराव नहीं किया पुलिस से। मैं देख रहा हूं इतने दिन से आंदोलन के बीच में हम इसलिए नहीं आए क्योंकि आंदोलन सफलता से, शांति से अगला चला रहा था। पुलिस ने जब ये कहा कि ये धरना स्थल ही हम खाली करा देंगे, तो आप धरना स्थल खाली कराना पुलिस का काम नहीं है। तो भजनलाल जी आप बता दो कहां बैठेंगे? मुख्यमंत्री जी बता दें आंदोलनकारी मुख्यमंत्री निवास के अंदर बैठेंगे या पुलिस के अंदर बैठेंगे? कहां बैठेंगे? सड़क के बीच में बैठेंगे। शहीद स्मारक धरना स्थल के लिए कोर्ट ने और सरकार ने घोषित किया है। ये कानूनी अधिकार है लोगों का धरना देकर यहां बैठना। तब मैंने आज कहा था कि भाई यदि नरेश मीणा इस मामले में जुल्म होगा तो हम आज जुल्म मान लीजिए किसी बीजेपी कार्यकर्ता को बीजेपी की सरकार मारेगी, हम तो उसको बचाएंगे।
कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारेगी, उसको बचाएंगे। हम भी जयपुर के बैठे नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष रहा हूं, नरेश मीणा महासचिव रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने अध्यक्ष है उन सबकी जिम्मेदारी है कि आपका छोटा भाई अनशन कर रहा है, इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा। मैंने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी जब भी वो आंदोलन करते थे, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं डॉक्टर साहब से मिलने हॉस्पिटल गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं मिलने आपसे मिलने, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपसे मिलने आता था हॉस्पिटल में। आज मैं अभी नरेश मीणा से मिलकर आया हूं, आप भी जाकर मिलकर आइए नरेश मीणा से। और आपकी जिम्मेदारी है, उनका डॉक्टर साहब पे मेरा हक है और नरेश का भी हक है, बाकी पे तो अखबार की बात है। मुख्यमंत्री जी को अपने प्रतिनिधि भेजकर वार्ता करनी चाहिए, इससे कोई छोटी नहीं होती है सरकार। सरकार तो वोट से चलती है। ये पहली बीजेपी की सरकार में देख रहा हूं, कोई आंदोलन हो जाए इनकी समझ में ही नहीं आती। हाँ, वो हेलीकॉप्टर ऊपर ही ऊपर उड़े, नीचे उतरे ही वो नहीं। उतरे तो लाडू खाबाने उतरे, ब्याह अटेंड करवाने उतरे। आप बताओ, कई जमानों आए हैं, एक आदमी भूखा मर रही है, पानी छोड़ रही है, वो कह रही है डाबरा का परिवार ने 50 लाख रुपया दे दो, तो आप कितने दोगे वो बता दो, बात तो करो। अगले ने 50 लाख की डिमांड की है, आप नरेश मीणा से बात नहीं करना चाहते, आपको जोर आ रहा है तो उन परिवारों को बुलाकर बात कर लो, करो तो सही, बात तो करोगे ना। तो बच्चे मरे उनकी मां को बुलाना चाहते हैं, ना बाप को, ना गांव वालों को, ना आंदोलनकारियों को। ऐसी सरकार देखिए कभी, और फिर कह रहे हैं हम उठा के फेंक देंगे। गलत बात, दादागिरी से कोई बात डेमोक्रेसी में नहीं चलती। मैं सब लोगों से कहूंगा, आप लोगों ने इस बार जो पेशेंस रखी है, जो टकराव नहीं किया, उस दिन इतनी भीड़ थी आपकी, हजारों की तादाद में लोग थे, वो आपने शहीद स्मारक का, जयपुर का सम्मान रखा। और आप ये मानकर चलना, नरेश मीणा और आप लोग अकेले नहीं है, आप लोगों का ये आंदोलन वाजिब है। बच्चों का 50 लाख का मुआवजा वाजिब है। बच्चों की छत गिरने से जो डेथ हुई उसके लिए राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल सरकार जिम्मेदार है, नरेश मीणा या बच्चे जिम्मेदार नहीं है। वो तो कह रहे हैं इनको पैसे दो। एक छोटी सी डिमांड 50 लाख रुपए की, कितने देने हैं? 7 लोग बच्चों की डेथ हुई है, तो 7 बच्चों के कितने में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए देने। मुख्यमंत्री जी, आपके हेलीकॉप्टर का पेट्रोल का खर्चा महीने का 50 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, 3.5 करोड़ रुपए बच्चों को दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आप एक दिन में 3.5 करोड़ रुपए जो बच्चे मर गए, 7 उनके परिवार वालों को दिलाने के लिए यहाँ आंदोलन चल रहा है। आपको नरेश मीणा को श्रेय नहीं देना, मत दो, आप ले लोगे, बीजेपी ने लिया श्रेय का झगड़ा नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, हेलीकॉप्टर का और हवाई जहाज का एक दिन का खर्चा 5 करोड़ आ रहा है राजस्थान सरकार का, और 3.5 करोड़ रुपए आप बच्चों को नहीं दे सकते। आप 2 दिन हवाई जहाज, एक दिन आप हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाओगे तो 3.5 करोड़ रुपए बच्चों को मिल जाएंगे, फिर भी सरकार के पास 5 करोड़ रुपए बच जाएंगे। मत उड़ाओ एक दिन कार में चले जाओ, ट्रेन में बैठ चले जाओ। काका जी, मैं लड्डे के लिए दौड़ना कह रहा हूं, लड्डे में जाओ, शर्म नहीं आती। और मैं सच कह रहा हूं, नरेश यदि अस्पताल में भर्ती नहीं होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी, वो खिलाड़ी है, खुद ही लड़ लेता, कोई की जरूरत को नहीं पीना, वो डरे भी वो नहीं था। मैं भी मर्द आदमी है, ये मैं जानता हूं। लेकिन अब तो सागाड़ा भी सुन लो, शेर को मैं समझा गया हूं, पानी वानी पिए, पानी पिला गया हूं। अब पानी पिलाना उसको समझदारी के साथ, उस आदमी की इस राजस्थान के संघर्ष का पर्याय बनाओ। आज उसको जितने दोस्त हैं, मैं आज समझा के आऊं, मैं तो उससे बड़ा हूं उम्र में बहुत। अब आज उसने पानी छोड़ दिया, 4 घंटे में गले में आ जाती है, पानी छोड़ने वो ऑर्गन फेल हो जाएंगे ना अंदर। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना। उस दिन आपने समझदारी दिखाई, आपने कोई टकराव नहीं किया। लोग चाहती थी बीजेपी की सरकार ने झगड़ो हो जाए, 2, 4, 5 केस और लगा दें, केस ही केस लगा मिले हैं सारा। वो छात्र नेता है, गुंडा नहीं है, मैं सबको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जितने केस नरेश मीणा पे लगे हैं, मैं वो पढ़ता है, जब से उसको जानता हूँ, मेरे पास आता रहता है। सारे केस छात्र राजनीति के, आंदोलन के, माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए, बच्चों के लिए उसने लगवाए दूसरों को।
खुद के केस तोड़ना है। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी वो अस्पताल में भर्ती है। सरकार से मैं कहूंगा, मुझे पक्की उम्मीद है सरकार मंत्रियों को भेजेगी, डॉक्टर साहब भी जाएंगे, बात करें और इस समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करना चाहिए। सरकार नहीं करती है तब बात करेंगे क्या करना है। तो बाकी आपकी जो कमेटी बनी हुई है आपस में संघर्ष कमेटी, वो बात कर लेना। आप लोग अकेले नहीं हो, मैं इसलिए आया हूँ तो ये नहीं लगना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैं यहीं का बेटा हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यहीं हुई है। कहीं यहाँ बड़ी घटना हो जाए, लोग कहें प्रताप सिंह खाचरियावास कहाँ था, क्या उसकी ड्यूटी नहीं है? मैं हमेशा कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर वहां जाकर खड़ा जरूर होता हूं जहां कमजोरी होती है। इस वक्त सरकार मुझे पता है, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास ईडी है, सरकार के पास पैसे हैं, सरकार के पास हेलीकॉप्टर है, सरकार के पास बंदूक है, सरकार के पास AK-47 है, सरकार के पास AK-56 है, लेकिन हम सबके पास अपनी माँ का दिया हुआ कलेजा है और उसकी ताकत AK-56 AK-47 से ज्यादा है। इसलिए आप यदि ये चाहो कि नरेश मीणा को या जयपुर में किसी भी आंदोलनकारी को, कोई भी आंदोलन करे उसको गोली से मार देंगे, लाठी से मार देंगे, गलत बात। राजस्थान की बीजेपी की सरकार सुन ले, शहीद स्मारक से कह रहा हूं, आप जयपुर में डंडे और गोली के दम पे शासन करोगे तो हम सामने खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे, लाठी का लाठी से, गोली का गोली से। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये नहीं हो सकता, ये आप ऐसे मार नहीं सकते। आप कानून से बात करोगे, हम कानून से बात करेंगे। आप चाहोगे हम सर फोड़ दें, क्यों भाई साहब? हमारी माँ ने इसीलिए पैदा किया कि आप हमारा सर फोड़ दो, सर नहीं फुड़वा सकते। इसलिए कोई पुलिस सब मेरे खास है, मैं खुद ही मिनिस्टर रहा हूँ, सरकार चलाई है हमने, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप किसी के पीछे ही पड़ जाओ, इसके हाथ बांध के पीछे पड़ गए नरेश, तून बांध दी, उस दिन जाके बैठा, जबरदस्ती उठा लेकर बेटा, मैं खुद देख रही हूँ, अरे अस्पताल के बारे बैठे तो हमको लेकर ही रही हो यार, जबरदस्ती उठाए, जैसे आप बैठे उठा के ले गए उसे। उस दिन तो कोई गलती नहीं थी। वो समरावता में भी रात में बड़ा घुसवाई का ही जरूरत थी गांव के मायने। बताओ, पूरा गांव में तहस नहस कर दिया, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया। समरावता गांव के लोगों को भी मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, समरावता का और झालावाड़ का बदला ब्याज सहित लेंगे, और जो बीजेपी मुंह से खा रही है ना भ्रष्टाचार का पैसा, वो नाक से निकलवाएंगे। जमाना बदलेगा, ये ध्यान रखना। ये जो बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं ना, जमाना 2 साल तो निकल गया, क्या कर लोगे भाई? आज यदि ये काम नहीं करोगे ना, सुपड़ा साफ हो जाएगा राजस्थान से, ढूंढेड़ा गुन मिलेगा। आगे आगे बीजेपी वाला भागेला, 5 गांव वाला भागेला, गांव वाला बिगड़ेला बहुत खराब है। आप जानो सबका सब कहीं हुए लोग पकड़ेला को नहीं, लोग कहला आ गया बीजेपी हमारा आबा मत दीजो गांव में, शहर में। राज कह रहा हूं राजस्थान के लोगों से, ये झालावाड़ में जिस बीजेपी की सरकार ने छत गिराकर स्कूल की 7 बच्चों को मारा है, वो सरकार यदि बच्चों की मौत के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देती है, और बीजेपी का मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए आपके गांव और शहर में आते हैं, और फिर भी आप यदि उनको माला पहनाते हो, तो आपको जो बच्चों की डेथ हो गई, उनके परिवार की, उन बच्चों की बद्दुआ लगेगी। ध्यान रखना सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो आए तो पीठ फेर के खड़े हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा लाठी मारना, पीठ फेर के खड़े हो जाना और दूर से जूता दिखाना कि पहले बच्चों को 50 लाख रुपए दो, उसके बाद गांव और शहर में आओ। इतना सा ही समर्थन जनता का चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी वालों को मारो, बीजेपी वाले मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन दूर से जूता तो दिखाओ, इतनी तो हिम्मत पैदा करो। ये लड़ाई जो ये नौजवान लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ना तो नरेश की है ना इन नौजवानों की है, ये लड़ाई राजस्थान की उस मां की है जिनके 7 बच्चे चले गए। ये लड़ाई आदिवासी की है, ये लड़ाई गांव की, खेत की, खलियान की, गरीब की है। ये लड़ाई उन बच्चों की है जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी माँ बाप ने यदि ये कह दिया 50 लाख का मुआवजा दो, तो बकरियां देकर विदा कर दिया। बकरी तो मुख्यमंत्री जी आप ले जाओ और 50 लाख यहाँ दे जाओ। धन्यवाद। सबसे पहले तो
भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अस्पताल जाके नरेश भाई को उन्होंने पानी पिलाया और जन भावनाओं को समझा।